नमस्कार, मैं हूं शेफ अशफर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। वैसे तो हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपको दिखाई है फ़िश से रिलेटेड, क्योंकि हम रहते हैं एक ऐसे कोस्टल रीजन में हम रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में सी फूड हमें मिलता है। सी फूड भी बहुत वैरायटीज़ के होते हैं, जिसमें से मैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाता है। और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ हम, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा जो फ्लेवर्स हो ना वो बिल्कुल बढ़िया बने रहे इसलिए हम बहुत बेसिक चीज़ों से आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया डिशेस हम दिखाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी डिशेस हम आपको दिखाए वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल रहे। तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिश बनाते हैं, जो है फिश करी, जो मैं बनाने वाला हूँ सुरमई मच्छी से, जो वन ऑफ द बेस्ट फिशेस जो यहाँ पे मिलता है, सुरमई, जो किंग सुरमई है, मैं उससे बना रहा हूँ, जो बहुत ही बढ़िया मैंने सुबह लिया था और बहुत ही बढ़िया उसका पीसेस कटवाया है, रिंग पीस, राउंड पीस इसे कहते हैं। तो इसे मैं रॉ ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि जो फिश का जो फ्लेवर हो ना वो बिल्कुल हमारे ग्रेवी में बहुत बढ़िया से हो जाए और जो रेसिपी जो बना रहे हैं हम, वो उसका जो टेस्ट हो ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में फिश करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन ले लेता हूं मैं और पैन को ऑन कर लेते हैं। पैन ऑन होते ही थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालते हैं इस पे। मैं मस्टर्ड ऑयल के साथ बना रहा हूँ, आप चाहे तो आप रिफाइंड के साथ भी बना सकते हो, बट फ्लेवर्स जो निकलेगा आई थिंक मस्टर्ड ऑयल के साथ ही बहुत बढ़िया निकलेगा। तो ऑयल ले लेते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं कुछ चीज़ें रेडी कर लेता हूँ। जैसे मुझे थोड़ा मेथी चाहिए, मेथी सीड्स, मुझे मेथी दाना और राई दोनों ले लेते हैं, ये हम डालेंगे। उसके साथ कुछ ग्रीन चिलीज, तीखापन आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर स्पाइसेस का भी यूजेज बहुत कम करेंगे हम। तो ग्रीन चिलीज ले लिया है मैंने, करी लीव्स ले लिया है, प्याज जो थे मैंने ऑलरेडी इसको काट रखा है और स्लाइस कर लिया है। तो थोड़ा सा मैं ना अपने फिश में थोड़ा सा टर्मरिक डाल देता हूँ, हल्का सा टर्मरिक, और थोड़ा सा पेपर पाउडर इसके साथ ही, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें। वैसे ये सी फिश है तो इसमें ऑलरेडी सॉल्ट कंटेंट होता है, बट मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल देता हूँ। और थोड़ा सा ड्रेजलिंग करते हैं हम इसमें मस्टर्ड ऑयल का, बहुत थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा डाल के ही मैं इसे हल्का सा रब कर लेता हूँ हाथों से। जो फिश का जो स्मेल, जो बहुत लोग कहते हैं कि स्मेल आता है फिश से, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिससे आप जैसे स्मेल आपको भगाना है, तो आप जब फिश लाते हैं तो उसको आप हल्दी के पानी और नमक के साथ धो लीजिए, थोड़ा विनेगर डाल लीजिए, उससे भी जो स्मेल होती है फिश के बिल्कुल चले जाएगी। उसी तरह आप अगर थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे ऐसे तो भी सही है। बिल्कुल ही मैंने इसको सबको मैरिनेट कर लिया है हल्का सा। बस हमें एक थोड़ा सा फ्लेवर अंदर तक इंटैक्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिश का जो फ्लेवर हो ना बिल्कुल बना रहे। तो सुरमई मच्छी है और फिश को वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पकने में, तो बिल्कुल ही हमारा जो तेल भी है ना बिल्कुल भी गर्म हो गया है। तो चलिए इसका आगे का जो प्रोसेस है वो करना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। मस्टर्ड ऑयल आप जब भी डालते हो ना, कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा हीट कर ले आप। उसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें मस्टर्ड सीड्स है, और थोड़ा सा इसे पकने देते हैं, क्योंकि मस्टर्ड का जो फ्लेवर है ना बहुत तेल पे रिलीज हो जाएगा बहुत बढ़िया से। उसी के साथ में डालता हूँ उसमें मस्टर्ड सीड्स और मेथी दाना। जैसे ही चटकने लगे उसी के समय में डालता हूँ इसमें प्याज, प्याज के साथ डालते हैं इसमें करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स है, और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं।
इसी स्टेज पे ना मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि प्याज जो ना बहुत अच्छे से गल जाए बहुत जल्दी। तो नमक, फिर बाकी का जो नमक है हम बाद में भी डालेंगे। हमने फिश में भी थोड़ा नमक यूज किया था, तो नमक आप जरा सा ध्यान रखिएगा बस। मेथी मस्टर्ड सीड्स जो हमने डाले थे प्याज के साथ कंबाइन होके करी लीव्स के साथ ना, बहुत बढ़िया फ्रेग अरोमा जो निकल रहा है इससे बहुत बढ़िया निकल रहा है। इसे अच्छे तरीके से भूनना है हमें, और उसी के साथ में इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल देता हूँ। तीखापन आप अपने हिसाब से, और उसी के साथ में टमाटोज भी, जब तक हमारा प्याज भुन रहा है मैं टमाटोज भी थोड़ा सा काट लेता हूँ। आप चाहे तो टमाटो का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, पीस के भी आप बना सकते हैं। मैं चॉप कर लेता हूँ टमाटोज। तो बिल्कुल ही हमारा जो प्याज है, टमाटोज जो मैंने डाला था ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे से कंबाइन होके भुन गया है। उसी के साथ में अभी डालता हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। करीबन भी 4 चम्मच के करीब, और इसे भी, और उसके साथ ही मैं इसमें हल्दी डालता हूँ, हल्दी पाउडर। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और करीबन भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे अच्छे से जिंजर गार्लिक को भूनते हैं, क्योंकि जो बेस मसाला है, जो 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 फ्लेवर जो निकलेगा ना, वो जिंजर गार्लिक, ऑनियन, टमाटो जो हमने डाले हैं उसी से निकलेगा। तो इसे भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे से दबाते हुए, कि हम चाहते थे कि जो टमाटोज़ है, जो प्याज है, बहुत अच्छे तरीके से गल जाए हमारे फिश करी में। और इससे जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया आ रही है अभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जिंजर गार्लिक बहुत अच्छे से भुन जाए, क्योंकि हमें फ़िश का जो फ्लेवर है ना, फ़िश का जो खुशबू है, फ़िश का जो टेस्ट है, वो बिल्कुल बढ़िया आना चाहिए हमारी ग्रेवी में। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये भुन रहा है। इसी स्टेज पे ना मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालता हूँ, जिससे हमारा जो जिंजर गार्लिक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से भुनेगा। और भी इसे अच्छे तरीके से अभी 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद हम कोकोनट मिल्क डालेंगे, क्योंकि हम फिश करी बना रहे हैं, और अंडमान्स में एक्चुअली जब भी फिश करी बनती है ना, तो वहाँ पे कोकोनट मिल्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसको 2 मिनट के लिए भूनते हैं। इसके बाद जो इसका आगे का जो कुकिंग प्रोसेस है ना, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ना, टमाटोज और जो ऑनियन है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन गया है। इसके साथ में कुछ सूखे मसाले ले लेता हूँ। तो उसके साथ ही सबसे पहले मैं डालता हूँ इसमें धनिया पाउडर, और धनिया के साथ ही डालते हैं इसमें कुछ मिक्स मसाला, करीबन भी 3 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालते हैं साथ में। और कुछ कसूरी मेथी साथ ही साथ, और इसे भी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से भूनते हैं, और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इस पर, इससे जो हमारे मसाले हैं ना, बहुत बढ़िया तरीके से पकेंगे। बिल्कुल मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है लो फ्लेम पे। भूनने का जो प्रोसेस है ना इस फिश करी में, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मसाले अच्छे से पकने चाहिए, क्योंकि हम बहुत कम स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, और जो फिश बना रहे हैं ना, वो भी रॉ बना रहे हैं। तो मसाले जो होंगे ना, क्योंकि फिश जब हम डालेंगे लास्ट में, तो फिश को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओवर कुक हो जाए। मुझे इससे फ्लेवर चाहिए, और फिश को पकने में बहुत कम समय लगता है। तो जो मसाले आप ले रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। और वैसे भी हमारा जो मसाला है ना, बहुत बढ़िया से गल चुका है, प्याज गल चुका है, टमाटोज गल चुके हैं। तो इसी स्टेज पे मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मसाले भी भून गए। तो इसी स्टेज पे ना मैं डालता हूँ उसमें कोकोनट मिल्क,
कोकोनट मिल्क बिल्कुल फ्रेशली कोकोनट मिल्क है, और इसे भी अच्छे तरीके से मिलाते हैं। उसके साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगा मैं, क्योंकि मुझे जो फ़िश करी है ना, बिल्कुल मुझे थोड़ा सा करी फॉर्म पे चाहिए, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से। और उसी के साथ मैं अब ऐड करूँगा, ये बॉईल आना भी शुरू हो जाएगा, बस इस पे हल्का सा इसे बॉईल आने देते हैं। और इस पे मैं डाल लेता हूँ जब तक थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स। आप चाहे तो क्रश पेस्ट भी डाल सकते हैं, चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही ना मैं थोड़ा सा इसमें शुगर भी ऐड करूँगा, थोड़ा सा शुगर। और नमक हम लास्ट में फिर से चेक करेंगे, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी फ़िश में डाला है। ग्रेवी जब हम भून रहे थे तब भी हमने ऐड किया था। तो बिल्कुल हमारा जो ग्रेवी है ये भी बॉइलिंग में आना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे ना मैं फ़िश जो हमने हल्का सा मैरिनेट कर रखा था ये भी डाल लेते हैं साथ ही साथ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो फ्लेवर हो ना फ़िश का बिल्कुल बढ़िया हमारी ग्रेवी में आए। क्योंकि जब ये एक साथ कंबाइन हो जाएगा, पकने लगेगा ना, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर रिलीज करेगा। बिल्कुल परफेक्ट। और उसी के साथ इस पे मैं थोड़ा सा धनिया भी डालता हूँ ऊपर से, क्योंकि हम ज़्यादा फिश को अब चलाएंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिश हमारी टूट जाए। क्योंकि वैसे भी वन पॉट हम इसको रॉ बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होगा। तो इसी के साथ में डालता हूँ उसमें धनिया के पत्ते ऊपर से, और इसे ढक्कन लगा के करीबन भी एक लो फ्लेम पे हम एक 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं जो फ्लेवर होना फिश का बिल्कुल हमारी ग्रेवी में जब भी हम उसका बाइट लेना, फर्स्ट बाइट चावलों के साथ, वो जो फ्लेवर होना बहुत बढ़िया आना चाहिए, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो बिल्कुल 5 मिनट हो चुके हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं। खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। बिल्कुल हमारा जो फ़िश है ना बहुत ही स्लोली आराम से कुक हो रहा है। और इसी के स्टेज पे ना मैं इसमें टैमरिन का पल्प डालता हूँ। ये इमली का पल्प है, बिकॉज आई थिंक खटास तो फिश में होना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम फिश करी बना रहे हैं तो तीखापन तो खट्टापन तो होना ही चाहिए। तीखा भी है, खट्टा भी है। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके साथ ही में कुछ ग्रीन चिलीज़ है, मैंने स्लिट कर लिया था, इसको भी डाल लेते हैं। और इसे ना हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से मिक्स करते हैं, क्योंकि फ़िश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा, क्योंकि फ़िश बहुत फ्रेश है। तो मैं एक बार नमक भी चेक कर लेता हूँ। नमक थोड़ा लग जाएगा। और जो खटास हमने डाला था ना, बहुत परफेक्ट बैलेंस है। नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें, और परफेक्ट। और इसको करीबन भी और हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए और इसे पका लेते हैं। ऑलमोस्ट ये करी हो चुका है, क्योंकि फ़िश भी पक चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि फ़िश को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और इसके बाद ही 3-4 मिनट की पका लेते हैं। उसके बाद ही हम इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो बिल्कुल ही फिश करी जो हमने सुरमई मच्छी से बनाया था, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, कोकोनट मिल्क और बहुत बेसिक से मसालों के साथ जो हमने रेसिपी बनाई थी, बिल्कुल ही रेडी है। और बहुत ही ये रेसिपी ऐसी है कि बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जब भी आपको कुछ सी फूड खाने का मन हो या कुछ अच्छी चीज़ें बनाने का मन हो, तो आई थिंक ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। आपके घर पे जब भी कोई ला रहा है, आई थिंक बहुत बढ़िया से आप फिश ले आइए जल्दी से और ऐसी रेसिपी को बनाइए। आई थिंक
जो भी घर पे जो मेहमान आ रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और ऐसे ही रेसिपी के साथ आप हमें फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ हम डालते हैं हमेशा, और कोशिश करते हैं कि अंडमान की बहुत ऑथेंटिक रेसिपीज़ को आपको दिखा सके। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।